लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूं कि अरब सागर में किस तरीके से युद्धाभ्यास चल रहा है। आपको दिखाती हूं कि कैसे वहां पर हमारी इंडियन नेवी की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन। ये देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि अरब सागर में शक्ति प्रदर्शन कैसे हो रहा है। पाकिस्तानी जहाज बेड़े जो है वहां पर बेड़ा, वो 9 मई को 11 बजे सुबह से लेकर 12 मई शाम 7 बजे तक था। फिर क्या हुआ, भारतीय जहाजी जो बेड़ा है यह 8 मई शाम 6:31 से 13 मई 6:29 तक यहां पर था। और ये जो आप हरा रंग देख रहे हैं और ये ऑरेंज कलर केसरी रंग जो आप देख रहे हैं, समझिए कि कैसे यहां पर शक्ति प्रदर्शन नजर आया है। हर तरफ, हर जगह, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो समुद्र हो, हर तरफ पाकिस्तान को हम घेर रहे हैं और पाकिस्तान की ऐसी हालत कर रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रहा करे तो क्या करे। अभी भी वक्त है पाकिस्तान के पास कि वो घुटने टेक ले, माफी मांग ले, तो शायद थोड़ी रहम हम उन पर खा ले। इस वक्त तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल गोपाल सिंह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, मौसमी सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर बीके खन्ना रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ है। गोपाल सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं और शुरुआत सर मैं इसी सवाल से करूंगी। F-16 और JF-17, सर JF-17 चीन ने दिया था पाकिस्तान को, क्या हुआ सर? फुस हो गया, हालत खराब हो गई। हर बार यही होता है, मिसाइल देता है, मिसगाइड हो जाती है। और दूसरा सर, अमेरिका से जो वादा किया था पाकिस्तान ने उसको भी तोड़ दिया। तो सर पाकिस्तान किसी का सगा नहीं हो सकता और जिसके बल पर वो कूद रहा था चीन, सर पूरी हेकड़ी निकल गई। देखिए, चीन का सामान के ऊपर तो कोई विश्वास कर ही नहीं सकता। आप देखिए, जितना वही सामान हमारे भारत में भी आता था उसकी यानी कुछ समय चला, उसके बाद में ख़त्म। तो यानी सस्टेनेबिलिटी तो है ही नहीं। और यदि JF-17 जैसा जहाज़ वो अंदर आया और वो ठोक दिया उसको, उसके अलावा अमेरिका की तरफ से जो F-16 जहाज़ दिया गया था वो आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था, लेकिन इन्होंने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। इससे आप समझिए, यदि F-16 को गिराया गया है और आगे आने वाले समय में और यदि F-16 सामने आते हैं और उनको गिराया जाता है तो अमेरिका के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वो तो हथियार बेचता है पूरे विश्व को। और यदि F-16 जैसा विमान जो बाहर के तमाम लोग यानी देश खरीदते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी तो यानी अमेरिका जो है पाकिस्तान के ऊपर बौखलाया हुआ है, उसको बोला इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने किया। कहने का तात्पर्य यही है कि चाइना का सामान जो भी इसके पास में अभी भी है, इन्होंने न्यूक्लियर में इनकी मदद की है, पाकिस्तान की पैसे से मदद की है। और जो भी न्यूक्लियर के बारे में कुछ किसी ने कह रहे थे कुछ दिन पहले, अभी न्यूक्लियर वेपन झुंझुना थोड़ी है उसको लिया बजा दो। अरे उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, 1000 बार सोचना पड़ेगा तब जा करके। क्या हम ऐसे ही बैठे हुए हैं? हमारी सारी तैयारी है और कोई भी कदम भारत वह जब उठाएगा जब उसको दिखाई देगा। सारा सिस्टमैटिकली चल रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ना तो उनके राजनीतिक जितने बड़ी प्राइम मिनिस्टर देखिए, डिफेंस मिनिस्टर देखिए, फॉरेन मिनिस्टर देखिए, आपका आर्मी चीफ देखिए, इनके बीच में किसी भी के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है, किसी के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या इनके प्लान्स हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर इनको तो पता ही नहीं है कि बोलना क्या, इनको तो पता ही नहीं है कि अपनी आवाम से क्या बोलना है, इंटरनेशनल मीडिया में क्या बोलना है। इन्हीं के बयान सामने आ जाते हैं, फिर किरकिरी इनकी हो जाती है। फिर होता क्या है, इन्हीं के जो लोग हैं वो बनाते हैं वीडियो इंस्टाग्राम पर और देखिए भाई हमारी सेना तो कुछ कर रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, वहां से इंडिया हम पर वार कर रहा है, हम तो मर रहे हैं, भाई बचा लो हमें, यही वहां पर चल रहा है। ब्रिगेडियर वीके खन्ना सर, जिस तरीके से जो वादा अमेरिका से किया था उसको तो तोड़ दिया पाकिस्तान ने, तो क्या अब समय आ गया अमेरिका के लिए भी कि कड़ा एक्शन ले वो पाकिस्तान के खिलाफ? इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ने खुद ही तो तोड़ा है। और जो शिमला एग्रीमेंट के साहब ने बोला कि शिमला एग्रीमेंट नहीं है, शिमला एग्रीमेंट के मेन जो था बिसाइड्स को 93,000 जो PW वापस किए थे, और ये था कि जो LOC है उसको जो है वर्चुअली ये इंटरनेशनल। सर मैं आपको रोक रही हूँ इस बीच क्योंकि अपडेट आ गया है और अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया है। पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे, अमेरिका कह रहा है पीछे हट जाए पाकिस्तान। यूएस विदेश मंत्री से जयशंकर की बातचीत हुई है, विदेश मंत्री जयशंकर ने जब बात की है तो देखिए अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है अमेरिका का और वो सीधे सीधे कह रहा है कि पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे।
अब क्या करेगा पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल है। सर अपनी बात पूरी कीजिए। और सर देखिए, जब हम बात कर ही रहे हैं तो अब अमेरिका ने तो कह दिया है कि पाकिस्तान पीछे हटे, वरना पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। सर जो विदेश मंत्री हैं उसको जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रिंग किया था कल, कि मतलब जो है इंडिया को बोलो कि वो रुक जाए। उन्होंने मतलब जो है अपना तरफ तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने ट्रम्प प्रेसिडेंट को बताया। प्रेसिडेंट ने बोला कि अगर दोनों मानते हैं कि तब हम इंटरवीन कर सकते हैं। पर इसी बीच के अंदर उन्होंने जो है अपने जो वाइस प्रेसिडेंट को बोला, मिस्टर वांस को, कि आप मतलब जो स्टेटमेंट थे उसकी स्टेटमेंट तो आपने देखी होगी। उन्होंने बताया है कि ये है फंडामेंटली मतलब जो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया को हम ये नहीं कह सकते कि आप अभी आप जो है अपने हथियार नीचे कर दो। तो वो जो है अपना इसको ताकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि अभी आप मतलब जो है, पर साथ ही साथ के अंदर उनको सिर्फ क्यों जो कह रहे इंडिया पाकिस्तान को कि आप अपना जो है वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है कि इस्तेमाल ना कर लें, इसलिए उनको बता रहे हैं कि आप पीछे हट जाओ, और ताकि हम ताकि इंडिया को बता सके एनएफ इज एनएफ। तो वो पहले पाकिस्तान की तरफ बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया को तो कहते हैं हम मना नहीं कर सकते। उन्होंने तो अपने सेल्फ डिफेंस के ऊपर एक्शन लिया है, उसके वो जायज़ है के लिए। आपने जो रिस्पांस वगैरह किया है वो गलत है। अभी आप स्टॉप करोगे, आप बोलोगे तो उनको वापस करना है। जितने भी है टेररिस्ट अटैक, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये भी उनका स्टेटमेंट है, प्लीज गिव द स्टेटमेंट दैट वी विल नॉट सपोर्ट इट एंड गिव इट दो पीपल टू इंडिया, और जिनको भी उन्होंने एक्शन वगैरह लिया है। अभी जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तो वो जो है इंडिया जी। मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया अभी नहीं रुकने वाला है, ये मैं बता दूँ। बिल्कुल, अगर यूएस इंटरवेन भी करेगा तो इंडिया नहीं रुकने वाला है। अब ये स्टेट है कि पाकिस्तान को उनका सबक सिखाना पड़ेगा, पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा सर, क्योंकि दशकों से ये आतंकवाद का दंश हम झेल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हर बार हमारी पीठ पर छुरा घोंपता है। पाकिस्तान कहता है कि आओ हम बात करेंगे, लेकिन वो बात नहीं करता है। उसकी जो नीयत है वो हर कोई जानता है। मौसमी मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्या लगता है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग काउंटर अटैक कर रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की, हमने काउंटर अटैक किया, लेकिन अब प्रोएक्टिव होने की हमें जरूरत है। और क्या ये मौका है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए पाकिस्तान में घुसकर? आपने कल देखा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। सवाल मौसमी मैम से था। जी मैम। बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी है, और भारत मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भारत को अभी अपने भारत जो ये काउंटर मेजर्स ले रहे हैं, काउंटर, बिकॉज हमारे इंटरनल सिक्योरिटी इज इन क्वेश्चन। भारत को करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, उस ब्रीडिंग ग्राउंड को नहीं उखाड़ेंगे तो फ्यूचर में हमारा प्रॉब्लम ऐसे ही मर रहे, रोज मरने से अच्छा आज एक सोल्यूशन निकल जाए। एंड दैट इज वाई बहुत स्ट्रैटेजिकली इंडिया ऐसे जस्ट रिएक्ट नहीं कर रहे, बहुत स्ट्रैटेजिकली जा रहे हैं। भारत बहुत अच्छे से प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, ईगो से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान अब क्या आ रहा है, पाकिस्तान इज जस्ट लाइक एन अनइनवाइटेड गेस्ट जो दूसरों के फॉरेन कंट्रीज के ग्लोबल बाकी कंट्रीज के थालियों में खाना खा रहे, जहां खा रहे उसी थाली को तोड़ने के बाद जो खाना खिला रहे हैं उनको ब्लेम कर रहे हैं, उसके बाद उन्हीं से टैक्सी का भाड़ा ले रहे हैं कि घर जाना है। ये तो हाल हो गया। बोल रहे हैं हम बैंकक्रप्ट हैं, हमें पैसा दीजिए, लेकिन अपना टेरर कैंप्स को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी गल्फ भी पूछ रहे हैं कि वेयर इज आवर मनी, कहाँ गया पैसा। तो ये एक वक्त है कि अपना पैसा वो इतना बर्बाद कर रहे हैं और फिर भी वो नहीं सुधर रहे, तो डेफिनेटली सुधारना तो पड़ेगा ही। एंड कोई भी कंट्री इंटरफियर नहीं करेंगे, चाइना भी इंटरफियर नहीं करेगी। यही तो होता है ना मैम, पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और यही वो करता है। पैसा लेता है आईएमएफ से, भाई काम करेंगे, काम तो करता नहीं है, आतंकवाद को पालता है, और वो जानता है कि ये वो पहले से करता हुआ आया। वहां के मंत्री तो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। इस बार ही हमने देखे इस तरीके के बयान। संजीव सर, क्या ये लगता है, अगर मैं एक्सक्लेशन लेटर की बात करूं तो स्टेप 7 इसमें होते हैं, अभी हम नंबर 4 में है स्टेप, और इसके लिए भी पाकिस्तान ने मजबूर किया, क्योंकि वो वहां से वार करता है तो भाई जवाब तो उसको देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अभी और ज्यादा अप हो सकता है, और क्या ये एक मौका इस बार है कि पाकिस्तान को बता दिया जाए कि सुधर जाओ, वरना तुम्हारा अंत बहुत नजदीक है? जी, पाकिस्तान को यही बताया जा रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो अंत नजदीक है। यही पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए भारत ने बड़ी से बड़ी जो रिस्पॉन्सेस को किया है। और पाकिस्तान ने पहलगाम की जो आतंकी साजिश रची, उसको भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध, जैसे आप जानते हैं कि आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है,
वो आतंकवाद के घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है। जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, और उसी रिस्पॉन्स को करने के लिए और जो मासूम लोगों की हत्याएं इन आतंकियों ने की थी उनको न्याय दिलाने के लिए ये भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की। भारत ने आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार किया, 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। उसके बाद भारत ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो कार्रवाई थी ये आतंक के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई थी। हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या सिविलियन इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया है, बड़ी सावधानी बरती है। जैसा कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने 2 अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से और हमारी थल सेना और वायुसेना की 2 महिला अधिकारियों ने सभी बातें स्पष्ट रूप से बताई कि ये जो कार्रवाई थी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, ये मेजर्ड कार्रवाई थी, ये नॉन एस्केलेटरी थी, उकसावे की कार्रवाई नहीं थी, और ये जो कार्रवाई थी प्रोपोर्शनेट थी। जैसा आपने किया उसको सजा दिलाने के लिए हमने कॉस्ट को इम्पोज करने के लिए कार्रवाई की। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान ने परसों रात और पिछली रात, कल की रात जो थी, उसमें जो हरकतें की हैं, जाहिर है कि वो एस्केलेशन की तरफ बढ़ता दिखाई दिया, और उसको भी भारत ने बिफिटिंग रिप्लाई दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, माकूल जवाब और दिया। आगे भी ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा सर। जी बोलिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरी कार्रवाई में भारत ने ये दिखा दिया कि भारत को चाहे वो आक्रमण करना हो, चाहे वो आत्मरक्षा करना हो, हमारी सेनाएं पूरी तरीके से समर्थ है। पाकिस्तान ने बड़े संख्या में ड्रोन्स को, मिसाइल्स को, फाइटर जेट्स को भारत की तरफ भेजा, लेकिन सभी को हवा में ही नस्तनाबूद कर दिया गया, हवा में ही नष्ट कर दिया सर। इसीलिए तो F-16 को मार गिराया, JF-17 2 जो थे उनके फाइटर जेट्स, उनको मार गिराया। और ये बताता है कि हिंदुस्तान की ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। चीन से तुमने सामान लिया है तो ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ है, और आगे अगर तुम ऐसी हिमाकत करोगे तो भी ऐसा ही होगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए